नमस्कार, मैं प्रसाद वीसीएन के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। वीसीएन देख रहे तमाम दर्शकों को वीसीएन परिवार की ओर से रमजान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खबरों को शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारतवर्ष के साथ साथ समूचे अमरावती शहर में मनाई गई रमजान ईद। प्रहार संगठन द्वारा किया गया 10वीं एवं 12वीं सफलता हासिल करने वाले छात्राओं का सम्मान। राज्य के विधि शाखा की प्रवेश प्रक्रिया शुरू, इस बार 2 चरणों में आवेदन भरे जाएंगे। मनपा द्वारा शिव टेकड़ी पर प्लास्टिक मुक्ति मुहिम का शुभारंभ। भारी बहुजन महासंघ ने जिलाधीश कार्यालय के सामने जलाया कर्ज माफी का जीआर। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतवर्ष के साथ साथ अमरावती शहर में भी रमजान ईद बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह 9:30 पर ईदगाह के नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूजे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। तो दूसरी ओर मनपा आयुक्त हेमंत पवार, पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मांडलिक एवं विधायक सुनील देशमुख द्वारा चित्रा चौक में स्थित मुस्लिम भाइयों को फूल देकर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी गई। तो आइए देखते हैं ईद का खुशियों भरा माहौल। रविवार को चांद की शहादत होने के बाद सोमवार को मुस्लिम समाज द्वारा खुशी एवं हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितरत मनाई गई। रविवार को मुस्लिम समाज ने 30वां रोजा पूरा किया। खुदा की इबादत का माह कहे जाने वाले पवित्र रमजान का समापन ईद उल फितर में होता है। खुशियों का यह पवित्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रमजान के इस मौके पर शहर एवं सभा के मस्जिदों पर आकर्षक रोशनाई की सजावट की गई थी। सोमवार की सुबह 9:15 पर पठान चौक राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा जुलूस हाथीपुरा से निकालकर ईदगाह पहुंचकर सुबह 9 बजे अलहाज मौलाना हाफिज सईद अख्तर मुरादाबादी ने मुस्लिम भाइयों को नमाज अदा कराई। शहर के 25 संवेदनशील पॉइंट पर विशेष सुरक्षा रखी गई थी। फैजरपुरा ईदगाह मैदान पर भी ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हुए भारी मात्रा में मुस्लिम बांधव दिखाई दिए। रमजान माह में सुबह 3:30 से 4 बजे तक शहरी होती है, जिसमें रोजा रखने वाले भाइयों को जो भी खाना हो वह खा सकते हैं। रमजान का चांद दिखता है तब से रोजे रखना शुरू होते हैं। इस पूरे माह में रोजे रखे जाते हैं। रमजान के महीने में फजर सुबह 5 बजे, जोहर दोपहर 2 बजे, असर दोपहर 5:30 पर, मगरिब शाम 7:30 पर एवं ईशा की नमाज रात 9 बजे। इस प्रकार से पूरे रमजान माह में नमाज अदा की जाती है। पूरे शहर में ईद का माहौल खुशियों से हरा भरा नजर आया। सबसे पहले ईद के शुभ अवसर पर मैं तमाम अमरावती वालों को मुबारकबाद, बल्कि देश वालों को भी, पूरे देश के मुसलमानों को, सब लोगों को, हमारे बिरादर वतन को मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से। रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े रखने का क्या मतलब है? रोज़े रखने का मतलब भूखा और प्यासा नहीं रहना है, बल्कि अल्लाह हमको ये एहसास दिलाना चाहता है कि भूख और प्यास के सिलसिले, भूख और प्यास जब इंसान को लगती है तो उसको कैसा महसूस होता है। गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को नहीं है, जिनके पास पीने को नहीं है, वो उनको कैसा महसूस होता है। यही एहसास दिलाने के लिए साल में एक बार रमज़ान का महीना आता है और ये महीना एक डिसिप्लिन सिखाता है। गरीब भाइयों के लिए सब, उसमें सब आ गए, हिंदू मुस्लिम सब, उन लोगों का, गरीबों का क्या हाल होगा, मरीजों का क्या हाल होता होगा, परेशानी जो लोग घिर गए हैं उनका क्या हाल होगा। तो लिहाजा इसी मकसद के लिए रोज़ा आता है, बार बार अदा करते हैं, हम लौटाते हैं और अल्लाह के साथ को पूरा करते हैं कि अल्लाह हम अपने आपको तेरी गुलामी में दे दें। और मकसद अगर 11 महीने भी आज बाकी रहा, देश की हालत है, देश की सुधार है, देश में एजुकेशन नहीं है, देश में भाई भाई को मार रहा है, क्यों मार रहा है, इसकी वजह क्या है? अगर इंसान इसके ऊपर सोचा तो बहुत बड़ी इंसानियत का संदेश हमको मिल सकता है, बहुत बड़ी इंसानियत का पैगाम
हम दूसरे लोगों को हिंदुस्तान में बैठकर दिखा सकें। चित्रा चौक में ईद के उपलक्ष्य में मुस्लिम भाइयों को महापौर संजय नरवणे, मनपा आयुक्त हेमंत पवार, पुलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, विधायक सुनील देशमुख आदियों ने ईद शुभकामनाएं देकर गुलाब पुष्प से उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता शफीक अहमद की यह खास रिपोर्ट। शहर के हृदय स्थल के रूप में माने जाने वाले शिव टेकड़ी परिसर में महापालिका द्वारा प्लास्टिक मुक्ति मुहिम का शुभारंभ दिनांक 25 जून को सुबह 8 बजे मनपा के महापौर संजय नरवणे की प्रमुखता में किया गया। इस अभियान को सफल बनाने में स्कूली छात्र एवं नागरिकों ने व्यापक प्रयास किया। शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले शिव टेकड़ी से महापालिका द्वारा प्लास्टिक मुक्ति की मुहिम शुरू की गई। इस अभियान में शहर की कई स्कूलों ने हिस्सा लिया। अमरावती शहर की जनता को प्लास्टिक मुक्त का महत्व व उसके द्वारा गंभीर परिणाम की जानकारी ज्ञात हो, इसके लिए महापौर संजय नरवणे ने इनकी प्रमुखता में तारीख 25 जून को सुबह 8 बजे यह मुहिम चलाई गई। शिव टेकड़ी पर घूमने वाले जनता की संख्या अधिक होने से उनके द्वारा लाया गया कचरा शिव टेकड़ी पर ही डाल दिया जाता है। इसमें सबसे अधिक प्रमाण यह प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक के कारण शिव टेकड़ी की सुंदरता बिगड़ती जा रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए महापालिका द्वारा प्लास्टिक मुक्ति का संदेश दिया गया। इस समय शिव टेकड़ी से 7 ऑटो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया गया। शहर की कई स्कूलों के छात्र एवं घूमने आने वाले नागरिकों के माध्यम से प्लास्टिक मुक्ति अभियान सफल हुआ, ऐसा महापौर संजय नरवणे ने कहा। अमरावती शहर साफ सुथरा रखने के लिए भविष्य में प्लास्टिक का उपयोग न करने की सलाह इस समय पार्षद तुषार भारतीय, दिनेश बुक इन्होंने दी। इस समय छात्रों ने शिव टेकड़ी पर जगह जगह प्लास्टिक एवं खाली बोतलें जमा की। जिलाधीश कार्यालय के सामने भारी बहुजन महासंघ ने कर्ज माफी की जीआर की होली जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस वक्त मुख्य रूप से कर्ज माफी की मांग भी रखी गई। किसानों को कर्ज मुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ा। इस वक्त किसानों को पुलिस की मार खाने के बाद मुख्यमंत्री ने कर्ज मुक्ति का ऐलान किया। 10,000 की आर्थिक मदद जाहिर करने के पश्चात किसानों को बैंक से पैसे निकालने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज माफी के लिए बनाया गया जीआर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है, ऐसा भारी बहुजन महासंघ के जिला अध्यक्ष एडवोकेट नंदेश अंबाड़कर ने जीआर की होली जलाते हुए कहा और सरकार के विरोध में नारेबाजी कर जिलाधीश कार्यालय के सामने अपना निषेध जताया। इस समय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अनिल बर्डे, रामाभू पाटिल, प्राचार्य सतीश सियाले, आनंद वरठे, प्राचार्य विनायक दुधे, मिलिंद डोंगरे, प्राचार्य चरणदास निकोसे, अशोक गोंडाने, दत्ता गजभिये, मिलिंद लोंडपांडे उपस्थित थे। शेतकऱ्यांच्या 100% कर्जमाफीसाठी आज पक्षाच्या वतीने जिल्हाभर निदर्शने आणि निकषासह लावलेल्या शासनाच्या जीआरची होळी आणि त्याचा धिक्कार करण्यासाठी पक्षाने आज पुढाकार घेतला। भाजप सेना सरकारच्या जाहीरनाम्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी 100% कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते। त्या आश्वासनाची ऐशी तशी करणारे देवेंद्र फडणवीस सरकार हे शेतकऱ्यांचे विश्वासघातकी सरकार आहे। दिलेला शब्द त्यांनी फिरवला म्हणून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात त्यांनी केला। शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार नाही, आम्ही त्या सरकारचा धिक्कार करतो। दिलीप जौनजाळ, VCN न्यूज अमरावती। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय।
आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. राज्य की विधि शाखा में प्रवेश प्रक्रिया पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जल्द शुरू हुई है. LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित हो चुका है. इस बार दोनों चरणों में आवेदन भरे जाएंगे, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है. राज्य की विधि शाखा में प्रवेश प्रक्रिया पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जल्द शुरू हुई है. LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम हाल ही में राज्य के समाहित प्रवेश प्रक्रिया कक्ष की ओर से घोषित किया गया है. 5 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. देश भर के विद्यार्थियों ने CET सेल के माध्यम से ली गई प्रवेश परीक्षा में 0 से अधिक अंक हासिल करने वाले ऑनलाइन पद्धति से LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन पंजीयन करवा सकते हैं. दिनांक 23 जून से यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. तकरीबन 5 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा. गत वर्ष न्यायालयीन प्रक्रिया व विश्वविद्यालय की ओर से लेट नतीजे घोषित होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ हुई थी. इस वर्ष भी जिस तरह नतीजे घोषित करना था वैसे विधि विद्यालय ने किए नहीं. प्रवेश प्रक्रिया से कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए CET सेल के प्रवेश आवेदन पंजीयन की तारीख में वृद्धि की गई है. पहले चरण में दिनांक 27 जुलाई से 11 जुलाई तक एवं दूसरे चरण में 17 जुलाई से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे. हमारे संवाददाता प्रसाद पहुरकर, VCN न्यूज, अमरावती. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. अमरावती शहर के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सफलता हासिल करने वाले छात्र एवं छात्राओं का प्रहार संगठन द्वारा सम्मान किया गया. इस समारोह में बड़े पैमाने पर छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे. हाल ही में कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें शहर की स्कूलों के छात्र छात्राओं ने काफी अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है. ऐसे सफलता प्राप्त करने वाले सभी स्कूल एवं महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं का प्रहार संगठन द्वारा भावभीना सम्मान किया गया. आयोजित किए गए सम्मान समारोह में भारी पैमाने पर छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं प्रहार संगठन के प्रवीण पड़तकर, चंद्र खेड़कर, प्रवीण चांगोले, चंद्रशेखर यादव, सुधीर राउत, प्रदीप जायसवाल, अरविंद डबरे आदि प्रहार कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे. सभी सफलता प्राप्त छात्राओं का सम्मान कर उनको आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी गई है. सर्वप्रथम या 10व्या वर्गात किंवा 12व्या वर्गात ज्या विद्यार्थिनींनी आणि विद्यार्थ्यांनी यश प्राप्त केले त्या सर्वांना प्रहार तर्फे आम्ही शुभेच्छा देतो. या सर्व ज्या मुली आहेत या अबाव 90% वर मार्क घेऊन 96 पर्यंतचे मार्क घेऊन सर्वसाधारण कुटुंबातल्या मुली आज 96 पर्यंत पर्सेंट घेऊन पास झालेल्या आहे. या भविष्यात निश्चितच एक चांगल्या पदावर रुजू होतील, जेणेकरून समाजाची या देशाची त्या आपल्या हातून त्यांच्या हातून सेवा होईल. त्यांचा गुणगौरव याच्यासाठीच करण्यात आला की अशातून प्रोत्साहन मिळून बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा याच्यातून प्रोत्साहन घ्यावे आणि अभ्यासात लक्ष देऊन स्वतःच्या आणि स्वतःच्या कुटुंबासोबत या गावाचं, या समाजाचं, तसेच या देशाचं सुद्धा कुठे भले होईल, कुठे त्याचा फायदा होईल, देशाच्या विकासासाठी कुठे हातभार लागेल, या सर्व दृष्टिकोनातून आम्ही प्रहार संघटनेच्या वतीनं चंदूभाऊ खेळकर आहे, वळसकरजी आहे, आमचे सुनीलभाऊ राऊत आहे, प्रदीपभाऊ चांगोले आहे, यादवजी आहे, आमचे सर्व डबरे आहे, या सर्व कार्यकर्त्यांनी आम्ही ठरवलं की बा या सर्व गुणवंत विद्यार्थ्याचा सत्कार घ्यावा आणि त्या सत्कारानिमित्त आम्ही सर्वजण इथं उपस्थित झालो. या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. बच्चूभाऊ कडू तर्फे सुद्धा यांना अभिनंदन आम्ही या ठिकाणी देतो आणि असेच यांनी उत्तरोत्तर प्रगती करत राहावं असंच या ठिकाणी आशीर्वाद देतो. अमरावती नागपुर राजमार्ग स्थित फतेहपुर शिवनगांव के पास अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल की भिड़ंत होने से इस दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिले में लगातार दुर्घटनाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी होते दिखाई दे रही है. हर रोज शहर में अनेक दुर्घटनाओं की घटना घटती नजर आ रही है, लेकिन इससे रोकने में पुलिस प्रशासन भी असफल होते दिखाई पड़ रहे हैं. अमरावती जिले के नांदगांवपेट पुलिस थानों के समीप आने वाले फतेहपुर शिवनगांव के पास ऐसी ही एक दुर्घटनाओं की घटना घटी है. मोटरसाइकिल क्रमांक MH 27HZ 4011 यह सुबह 7:30 बजे के करीब
3 लोग अमरावती से नागपुर की ओर जा रहे थे। इस बीच अज्ञात ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर भाग खड़ा हुआ। इस दुर्घटनाओं में दिलीप नारिगे, विपिन काळे एवं अक्षय नामक 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में दाखिला कर इलाज शुरू किया गया। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। अधिक छानबीन नांदगांव पुलिस कर रही है। अब वक्त हो चला है समाचार में यही रुकने का, लेकिन रुकने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। भारतवर्ष के साथ साथ समूचे अमरावती शहर में मनाई गई रमजान ईद। प्रहार संगठन द्वारा किया गया 10वीं एवं 12वीं सफलता हासिल करने वाले छात्राओं का सम्मान। राज्य के विधि शाखा की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इस बार 2 चरणों में आवेदन भरे जाएंगे। मनपा द्वारा शिव टेकड़ी पर प्लास्टिक मुक्ति मुहिम का शुभारंभ। भारिप बहुजन महासंघ ने जिलाधीश कार्यालय के सामने जलाया कर्ज माफी का जीआर। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब वक्त हो चला है यही रुकने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार।